Today we will start chapter 1, that is goods and services tax. GST नहीं लिखा हुआ नेम, क्या लिखा हुआ है? Goods and services tax. यार अभी आ रहे हैं सारे. From ML Agarwal. For class 10. सबसे पहले बेटा मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ शॉर्ट में कि जीएसटी है क्या. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब जो जीएसटी है टू टाइप का होता है, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट. इंट्रा का मीनिंग होता है सेम स्टेट और इंटर का मीनिंग होता है अदर, विद इन अदर स्टेट, विद इन अदर स्टेट. अगर ट्रांजैक्शन या सर्विसेज सेम स्टेट में दे रहे हैं तो वो इंट्रा ट्रांजैक्शन होती है. अगर हम पंजाब से मान लो यूपी में दे रहे हैं या यूपी से महाराष्ट्र में दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट. सेम स्टेट इंट्रा, विद इन अदर स्टेट इंटर. इंट्रा के अंदर जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सी मीन्स सेंटर का शेयर, एस मीन्स स्टेट का शेयर. ओके. जब भी इंट्रा ट्रांजेक्शन होगी, मान लो पंजाब में ट्रांजेक्शन हो रही है, एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड इंट्रास्टेट. उस टाइम जो टोटल जीएसटी होगा टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. सपोज इफ द जीएसटी इज 20%, देन 10% इज, मतलब सपोज 20% इज द जीएसटी, 10% इज जीएसटी एंड 10% इज एसजीएसटी. हम एक की कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे को उसके इक्वल रख देंगे. अगर इंटरस्टेट है, विद इन अदर स्टेट है, तो सारा का सारा सेंटर का होता है, तो दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी. जितना जीएसटी मान लो 20% है तो आईजीएसटी 20% ही होगा. रेट ऑफ जीएसटी 20% दिया है तो आईजीएसटी भी ही 20% होगा. आया समझ? सबने किया हुआ है? सबको, सबके माइंड में एकदम से आ गया होगा, स्ट्राइक कर गया होगा जो भूल गए थे कि ये चीज होती है. इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट टैक्स. इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी या टैक्स, जैसे मर्जी लगा लो. इनपुट कौन सा होता है? इनपुट जो पर्सन खुद पे करता है. एक सेकेंड. हाँ जी, यस. इनपुट कौन सा होता है? जो, एक मिनट जस्ट वेट, मुझे दिमाग से ही निकल गया. इनपुट और आउटपुट में कौन क्या डिफरेंस था? जस्ट एक मिनट. याद है तुम्हें इनपुट कौन पे करता है? शॉपकीपर ने मान लो पे किया इनपुट एंड कस्टमर. Every dealer registered under GST entitled to set input and that is GST paid against output GST. CST collected as follows. CG input output first CGST and IGST first no GST. Just take a second. चलो, इनपुट जो मान लो, हम एग्जांपल लेता हूं. एक डीलर है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर है, उसके बाद कस्टमर है. जो एंड यूजर होता है उसको अपना जीएसटी वापस नहीं मिलता. दिस वन, डीलर ने जो पे किया गवर्नमेंट को, सपोज डीलर ने जो पे किया दैट इज
इनपुट टैक्स, गवर्नमेंट को उसने 100 रुपये पे किया जीएसटी, होलसेलर ने जो पे किया इनपुट, सपोज वो 150 है। अब ये चीज में ध्यान में रखनी है, जो डीलर ने पे किया है गवर्नमेंट को वो इनपुट है, जो होलसेलर ने पे किया, होलसेलर किसको पे करेगा बिल के साथ? डीलर को पे करेगा ना, गवर्नमेंट को तो नहीं पे करेगा। बोलिए, बोलो। यस सर। वो बिल के साथ डीलर को ही देगा ना, गवर्नमेंट को तो नहीं देगा ना। तो इनपुट 150 है इसका होलसेलर का, और इसके लिए आउटपुट हो गया, आउटपुट कितना हो गया? 150 हो गया। 100 इसने पहले दे दिए थे डीलर ने, आउटपुट उसको 150 यहां से कलेक्ट हो गए डीलर के पास। तो अभी वो नेट जीएसटी, उसको नेट जीएसटी बोल देते हैं, कितना और पे करेगा डीलर गवर्नमेंट को? दैट इज 150 माइनस 100, मतलब वो अपने 100 रख लेगा, जो एक्स्ट्रा 50 थे वो गवर्नमेंट को दे देगा। मतलब डीलर को जीएसटी का कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, समझे? ये नहीं है कि उसने जीएसटी दे दिया तो उसको लॉस हो रहा है, नहीं, उसको कोई लॉस नहीं हो रहा, वो होलसेलर से अपना शेयर ले रहा है। उसने होलसेलर से 150 लिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि 100 उसने पहले दे दिए थे गवर्नमेंट को, 50 अब देगा, मतलब 150 दिए ना डीलर ने गवर्नमेंट को, यस और नो? यस सर। अब आ जाओ रिटेलर में। सपोज रिटेलर ने जो टैक्स पे किया वो 200 था, इसके लिए आउटपुट हो गया ना होलसेलर के लिए 200, यस और नो? यस सर। तो अभी जो इसने होलसेलर ने 150 पे किया था वो 200 में से अपने पास रख लेगा, रिमेनिंग अमाउंट दैट इज नेट जीएसटी, वो जो गवर्नमेंट को पे करेगा। हाँ, 150 तो उसने डीलर को दे दिए थे ना। अब नेट जीएसटी 200 माइनस 150 दैट इज 50 रुपीज। 50 रुपी वो गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज पेड टू गवर्नमेंट, नॉट टू द डीलर। डीलर को उसने 150 दिए थे, 200 इससे लिए, बट 150 अपने रख के 50 गवर्नमेंट को दे देगा, मतलब 50 गवर्नमेंट के पास और चले गए। अब रिटेलर की इनपुट ये है, सपोज उसने कस्टमर ने पे किया 300 इनपुट टैक्स, 300 पे किया, इसके लिए वो आउटपुट हो गया, दैट इज 300। अब रिटेलर क्या करेगा? अपना 200 उसमें से रख लेगा, 300 में से नेट जीएसटी क्या आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा। वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा, तो गवर्नमेंट के पास 100 और चलेगा। अब देखो टोटल गवर्नमेंट के पास कितने गए? 100 100 300, 300 गए ना गवर्नमेंट के पास, बोलिए। यस सर। तो ये चीज है बेटा नेट जीएसटी, मतलब ये नहीं सोचना कि होलसेलर को भी टैक्स पड़ गया, रिटेलर को भी टैक्स पड़ गया, कस्टमर को भी पड़ गया। पड़ा है टैक्स, बट वो जब उस चीज को सेल कर देंगे उस टाइम उनको अपना जीएसटी वापस मिल जाएगा, समझे? 200 वापस मिल गया। सिर्फ जो एंड यूजर है, एंड यूजर को ही पे करना पड़ेगा टोटल ओवरऑल। 300 उसने पे किया जीएसटी, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंड यूजर, वो आगे सेल नहीं कर सकता, वो चीज होती है बेटा। ये चीज समझ आई? नेट जीएसटी का फॉर्मूला आउटपुट माइनस इनपुट। नेट जीएसटी किस? हाँ जी सर ये 50 रुपीज जो बचा है ना प्रॉफिट की तरह जीएसटी में, हाँ जी, वो सर गवर्नमेंट को देगा ना। हाँ सर, वो कैसे देगा सर गवर्नमेंट को? अगर जीएसटी रिटर्न होलसेलर, नहीं फाइल करते क्या सर? तो आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल करती है ना। अच्छा वो भी होता है, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होती है वैसे जीएसटी आई थिंक क्वार्टरली होती है, पता नहीं पर मंथ होती है, वो उस पर डिपेंड करता होता है कि टर्नओवर कितनी है। अगर करोड़ों में है तो मंथली होता है या क्वार्टर 15 डेज के बाद ही होता है, समझे? ये सर। मतलब ये मैं तेरे को यही समझा रहा हूं, इसका भूल जाओ डीलर का। इनपुट इसने 150 पे किया ना टैक्स, वो 150 किसको देगा? डीलर को देगा ना, वो तो नहीं ना गवर्नमेंट को देगा। बट ये जो रिटेलर दे रहा है वो होलसेलर को देगा ना 200 रुपए टैक्स,
बिल के साथ, बिल में ऐड होता है ना। तो होलसेलर क्या करेगा, 200 जो उसके पास कलेक्ट हुआ है टैक्स ओनली, बाकी चीज तो भूल जाओ, प्रॉफिट लॉस तो अलग चीज है। वो तो जैसे सिंपल आपने 8th में किए थे ना प्रॉफिट लॉस के सम, वही चीज है कि प्रॉफिट उसकी मार्केट प्राइस पे ही होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट इसमें से 150 रख लेगा, बाकी 50 पे करेगा सिर्फ गवर्नमेंट को, 150 200 नहीं पे करेगा। 150 उसने इसको दे दिए, 50 अब दे दिए, तो टोटल तो उसने 200 ही दे दिया ना टैक्स यस सर। होलसेलर ने। पर किससे कलेक्ट किया था, वो रिटेलर से कलेक्ट किया था, मतलब उसकी जेब में से कुछ नहीं किया। हाँ सर समझ गया। टाइम एक बार गया, बट बाद में उसके पास वापस आ गया। ओके, ओके सर, ओके सर। मतलब ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब वो चीज को सेल करेगा। अगर वो चीज को सेल नहीं करेगा तो उसका जीएसटी जो है 150 वो गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा। ठीक, क्योंकि उसने तो चीज खरीदी है ना, तो उसको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। बट जब उसने सेल कर दी तो उसका जीएसटी वापस आ गया। समझे? समझ गया। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो? ये आ गया बेटा सबको? ओनली 14, मतलब 12 स्टूडेंट्स आते हैं। अब हम बच्चे एक्सरसाइज स्टार्ट करती हैं। जो डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस, एक्चुअल में जो जीएसटी लगता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है। मान लो किसी चीज पे, एक चीज और समझा देता हूं मैं, मार्केट प्राइस किसी चीज का बेटा ₹1000 है, बट हमें वो चीज 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 80% ऑफ 1000 होगी ना। जो डिस्काउंट होता है 100 में से माइनस करो, 80% ही रहेगी ना उसकी कॉस्ट। 1000 की 80% ही रहेगी सेलिंग प्राइस, या 20% अलग से निकाल के उसमें से माइनस करना है, वो एक चीज, एक ही बात है। 80/100 इंटू 1000, 2 जीरोस कट गई, 800 रुपीज में सेल की, तो जीएसटी वो 800 पे लगेगा, 1000 पे नहीं लगेगा। समझे? Yes, sir. आया समझ? जीएसटी 800 पे लगेगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 1 फ्रॉम एमएल सर अग्रवाल। हाँ जी, सर आपने पीडीएफ सेंड नहीं की इसकी। जस्ट वेट, मैं अभी कर देता हूँ बेटा। फर्स्ट सम, एन आर्टिकल मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितनी है उस पे? ₹15,000। और डीलर सेट इट टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेचा? 10% प्रॉफिट पे बेचा। इफ द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी रेट कितना दिया है हमें? 12% दिया है। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि उसने सेलिंग इस पे बेच, प्रॉफिट पे बेचा है ना, कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं। मार्केट प्राइस बेटा फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट का 15,000 प्लस प्रॉफिट 10% ऑफ 15,000, 10% ऑफ 15,000 आएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही लगता है ना प्रॉफिट। 15,000 प्लस 10/100 इंटू 15,000, 2 जीरोस कट हो गई, 115,000 प्लस 1500, इन दोनों को ऐड करो, व्हाट वी गेट? 16,500। ये उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ जी, जीएसटी क्यों नहीं ऐड किया? जीएसटी क्यों नहीं ऐड किया, ये पूछ रहे हो ना? यस सर। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, मेन्यू पे Yes, रेट sir. लिखा हुआ है शाही पनीर की सब्जी का 300 रुपी, यस सर। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सर 300 प्लस जितनी जीएसटी उसके ना ऊपर लगेगी। ना 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 ना, आप तो 300 देख रहे हो ना, आपको ये तो नहीं पता ना कितना जीएसटी लगेगा। ये थोड़ा सोच रहे हो कि 328 लगेगा कि 318 लगेगा। सर वो एंड में जब पूरा बिल बनाते हैं तो उसपे जीएसटी लगाते हैं ना पूरे पे। वो दिस इज नॉट द सेलिंग प्राइस, वो जीएसटी ऐड है ना, सेलिंग प्राइस तो 300 ही है ना उसका। मैं पहले समझा रहा हूँ, जीएसटी से लेना देना नहीं है कोई, जीएसटी अलग चीज है, जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाना है ना। तो सेलिंग प्राइस जो उनके ने खरीदा, जिस चीज में बेची, वो तो 300 ही हुई ना। उसने अपनी अच्छा चीज सर। कितने में बेची दुकानदार ने?
या रेस्टोरेंट मतलब वाले ने उसका अपनी, इनिशियल प्राइस कितना है और जीएसटी वो बाद में जब हाँ वो But sir, टोटल अमाउंट पेड बाय द selling- कस्टमर वो होता है। सेलिंग प्राइस अलग चीज है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर वो उसमें जीएसटी ऐड होता है। अभी देखो इसका सेकंड पार्ट। okay, सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 12% है ना? तो so 12% 12% of 15,000. नो बेटा, सेलिंग प्राइस पे लगता है ना टैक्स, मैंने क्या बोला था? Oh yes sir, sorry sir. 16,500 जो टैक्स लगेगा वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा, और 12/100 इंटू 16,500, दो जीरोस कट हो गई। 12 5s are 60, 6 carry, 12 6 are 72 6, 78 7 carry, 12 7 90 रुपी, एक जीरो 16,500, एक मिनट गड़बड़ कर दी। 12 5s are 66, 12 6 are 72 6, 78 7, 12 7 19, वन यहाँ पे 16,500, 16,000, हाँ ठीक है, प्रॉफिट ये आ गया। 1980 is the amount of tax. अब थर्ड उन्होंने क्या बोल दिया? if the total amount paid by the customer, total amount paid, total amount paid, selling price plus tax या जीएसटी जैसे मर्जी लगा लो। सेलिंग प्राइस उसका 16,500 है, टैक्स उसका 1980 है, दोनों को ऐड करो, व्हाट वी गेट? 089514 1 carry 678 रुपी 18,480 इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया। समझ आया बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes sir. नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Sir, हाँ सर जो टोटल अमाउंट है सर, ऐसा हो सकता है कि टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर और एसटी सेम हो? सेल टैक्स सेम हो, वो डिपेंड करता है, अगर 100% सेल टैक्स होगा तो। सर इन द सेंस, नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या पूछना चाहते हो? सर जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का इनिशियल प्राइस लगा लो 5,000 है, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी मतलब उसको जीएसटी लगाई ना हो? कुछ प्रोडक्ट होते हैं बेटा जिन पे जीएसटी नहीं अप्लाई एप्लीकेबल, ठीक है? ओके सर। सर जैसे मुझे नहीं पता, तो ये सर काम मतलब जरूरत पड़ी नहीं मुझे। ओके, यस सर। second sum, a shopkeeper buy goods worth ₹4,000 and sell these at a profit of 20% to a customer in the same state, same state में पे कर रहा है। if GST is charged at 5%, find the selling price excluding tax of the goods, लिखा हुआ है excluding, CGST paid, SGST paid, total amount paid by the customer। देखो जिस शॉपकीपर ने बाय गुड्स वर्थ ₹4,000, मतलब उसकी मार्केट प्राइस कितनी है जितने में उसने परचेज किए हैं, दैट आर ₹4,000। अब उसने क्या किया? एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे बेचा? 20% प्रॉफिट पे। तो कस्टमर सेम स्टेट में, तो सबसे पहला पार्ट सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। पहला पार्ट उन्होंने पूछ लिया सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे अंकित जैन सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा? Yes, sir. Market price plus profit. मार्केट प्राइस 4,000 है प्लस प्रॉफिट 20%, 20% ऑफ 4,000, 4,000 प्लस 20% सिंबल हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 4,000, दो जीरोस कट हो गई। 4,000 प्लस 4 2 8, 800। तो मतलब उसने अपनी जो चीज 4,000 में परचेज की थी वो कितने में बेची? 4,800 में बेची। सेलिंग प्राइस फर्स्ट पार्ट एक्सक्लूडिंग बोला हुआ उन्होंने। सेकंड पार्ट सीजीएसटी, सीजीएसटी टोटल जो जीएसटी हमें दिया था वो दिया था 5%, तो सीजीएसटी यस अश्लेषा कितना होगा?
अश्लेषा 2.5% of SP. हाँ 2.5% ऑफ 4800। डेसिमल हटाया बेटा नीचे 10 चला जाएगा, परसेंट सिंबल हटाया नीचे सॉरी परसेंट सिंबल हटाया नीचे 100 आ गया, डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया। डेसिमल वाला 10 बाद में लिखा है बेटा मैंने, ऑफ 4800। देखो परसेंटेज बनाना है तो इनटू 100 होता है, हटाना है तो नीचे 100 आता है। 2 जीरोस कैंसिल हो गई, यहाँ पे 5 5s are 2, 24, 24 5s are 120, तो T 120 is the CGST। सेकंड आंसर हमारा आ गया। थर्ड पार्ट उन्होंने बोल दिया SGST। SGST भी सेम होगा बेटा, यही सेम, क्योंकि टोटल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो दैट इज आल्सो ₹120 आ जाएगा। थर्ड पार्ट का आंसर। सर डायरेक्टली SGST is equal to CGST नहीं लिख सकते? लिख देना बेटा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड, तभी तो मैंने 120 लिख दिया ना। ये था कि अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं, अगर उसी में बोला होता ना SGST एंड CGST फाइंड करो तो वो बच्चे यहाँ पे कर। अब जब उन्होंने अलग बोल दिया तो उसी टाइप से कर दो जैसे ये किया है, सेम टू सेम कॉपी करना है। यस सर, ठीक है। टोटल पे अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, बाय कस्टमर, सेलिंग प्राइस 4800 प्लस CGST 120 प्लस SGST 120, कितना आंसर आ जाएगा? ऐड करो इनको, 240 ऐड हो गया, ये आ जाएगा बेटा, समझे? रुपीस, रुपीस डालना मत भूलना, क्योंकि टेस्ट के अंदर ना मैंने एक चीज नोट की सबकी, पर रेट है पर एनम नहीं डाला, कॉस्ट है या मतलब प्रिंसिपल है रुपीस नहीं डाला, इंटरेस्ट है रुपीस नहीं डाला, टाइम है मंथ नहीं डाला। अभी मैंने मार्क्स नहीं काटे इस बार टेस्ट में, बट नेक्स्ट टाइम से मैं टेस्ट में मार्क्स काटूंगा इस चीज के, समझे? आप कहोगे कि हमारा पूरा का पूरा पेपर सही है, बट वहां पे 96 रह जाएंगे 100 में से। यस सर। सर ये चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, सर जब IGST लगा के और SGST CGST दोनों को मिला के सर टोटल अमाउंट एंड में सेम आती है, तो फिर सर अलग अलग क्यों लगाते हैं CGST और SGST एक बार में? बच्चे वो डिपेंड करता है कि सेम स्टेट है कि डिफरेंट स्टेट है, क्योंकि वो सेंटर का शेयर हो गया आधा, आधा स्टेट का हो गया, इसलिए कर देते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी समय हम सीधा भी निकालेंगे, ऐसे नहीं है कि SGST और CGST निकालना जरूरी है, पर अगर उन्होंने पूछ ही लिया तो उस टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। सर अगर हमने किसी क्वेश्चन को बाय मिस्टेक मिस इंटरप्रेट कर लिया और हमने SGST CGST निकालने की जगह सीधे ही IGST लगा दिया, आंसर हमारा एंड में ऑफ कोर्स सेम ही आएगा सर, तो सर उस केस में नंबर पर तेरे 4 मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? सेम स्टेट है बेटा, अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। ठीक है सर। जहां पे हाँ एक चीज ये देख लो इप्सिता, जहां पे क्लियर नहीं है कि सेम स्टेट है कि अदर स्टेट है, वहां आप सीधा GST लगा दो। मान लो 5% था, सीधा 5% लगा दो। ओके, मेरी बात समझ आई? यस सर। जहां पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि वो सेम स्टेट है कि डिफरेंट स्टेट है, तो वहां पे हम सीधा कर देंगे। थर्ड सम में बेटा उन्होंने क्या लिखा है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500 और डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन द सेम सिटी, सेम सिटी मतलब इंट्रा, एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। if the rate of GST is 18%, find the selling price excluding tax of the article। निकल जाएगा ना? करूं? सेम क्वेश्चन है, मार्क प्राइस दी है, कितना प्रॉफिट लिया उसने? 8%, तो सेलिंग प्राइस वही 12,500 प्लस 8% ऑफ 12,500। IGST 0 होगा क्योंकि सेम स्टेट है, CGST 9% ऑफ जितना भी सेलिंग प्राइस आएगा, SGST जितना CGST का आएगा वही आ जाएगा। इसमें इक्वल लिख देंगे सीधा, SGST is equal to CGST is equal to this। ओके, आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. अमाउंट विच द कस्टमर पेड टू द आर्टिकल, सेम क्वेश्चन सेकंड सम की तरह ही है बेटा, लग गया पता? यस सर।
ना करवाऊं थर्ड सम, कर लोगे अपने आप? Yes, जाएगा, sir. Fourth, a shopkeeper buy an article from a wholesaler for rupee 20,000 and sell it to a customer at 10% profit. 20,000 में परचेज की, 10% आगे प्रॉफिट पे बेच दी। रेट ऑफ जीएसटी 12% है। फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे करना है ये देखो। अब इसमें क्या करना है? थर्ड सम, फोर्थ सम सॉरी, कितने में परचेज की? दैट इज द मार्क प्राइस, रुपी 20,000 में। कितने प्रॉफिट पे बेची? 10% प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस मैं सीधा निकाल देता हूं बेटा, 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, 10/100। अब मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, मैंने सर सीधा फाइंड शॉर्टकट मारा। हाँ जी बेटा, फाइंड क्या करना है? मेरा सिर बता दो सर। कि लायबिलिटी कितनी रह गई उसकी, शॉपकीपर की। लायबिलिटी समझते हो? लायबिलिटी समझते हो? सर टैक्स पेड बाय हिम। शॉपकीपर guess. लिखा है इन्होंने, ये ध्यान रखना। टैक्स पेड नहीं, टैक्स लायबिलिटी लिखा है ऑफ द शॉपकीपर। रेट ऑफ जीएसटी 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। अब क्या आएगा? इनपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर, कितना है? जीएसटी कितना दिया है? रेट यहाँ पे 12% दिया है। 12% ऑफ सेलिंग प्राइस के एमपी होगा दीक्षिता। हाँ जी सर। इनपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर क्या आएगा? 12% ऑफ जीएसटी। हमें जीएसटी रेट दिया है, 12% दिया है। सर एसपी आएगा 22,000। इनपुट टैक्स कौन पे करता है? शॉपकीपर ने कितने में परचेज की थी? सर शॉपकीपर से जितना मार्केट प्राइस है उस पे। फिर यहाँ पे 20,000 नहीं आएगा, वो आउटपुट वो होगा बेटा। मुझे पता था तू करेगी गड़बड़। 12 टू द 24, 2400 आ गया। मेरी अच्छा बात हाँ सर, आपने लिखवाया था इनपुट टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस एंड आउटपुट ऑन। ठीक वो है, तो चलो selling मेरे price। तरीके से था, बट ये सोच के चलो जिससे इसने परचेज किया उसने कितने में सेल किया? उसने तो 20,000 में ही सेल किया ना शॉपकीपर को। उसने आगे कस्टमर को 22,000 में सेल किया है। अब आउटपुट टैक्स सर ये 12, लगेगा 22,000 पे। हाँ, जो कस्टमर ने पे किया उस पे, सेलिंग प्राइस पे। 0, 12 टू 24, टू कैरी 24 टू 26, इतने रुपीस आ गया। तो नेट मतलब टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टैक्स लायबिलिटी, 24,000 प्लस 26,000। टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर या नेट जीएसटी। नेट जीएसटी आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट उसको कितना मिला कस्टमर से? इतना। उसने ऑलरेडी कितना पे किया था? 2400। तो कितना रहे उसने गवर्नमेंट को और पे करना है? 240। दिस आंसर। सर हाँ सर एक बार आपने ये चीज भी बोली थी ना कि हम नेट जीएसटी को जीएसटी परसेंट ऑन प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो हाँ फिर जी, सर हम मतलब हाँ सीधा जी, ये हाँ जो जी, प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट निकाल लो पहले। ठीक है, प्रॉफिट हाँ कितना जी आएगा? सर। 2000 आया ना, 2000 का 12% 240 बनेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो नेट जीएसटी है बेटा आल्सो इक्वल टू प्रॉफिट के ऊपर जो जीएसटी लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट 2000 आया ना अकेला, ये तो टोटल सेलिंग प्राइस था, वो भी निकाल सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर है कि आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। सर अच्छा भला मेरे सामने लिखा पड़ा था इनपुट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड आउटपुट ऑन सेलिंग प्राइस, देखा ही नहीं। चलो अच्छी बात है। सर ये चैप्टर है इजी कि मेरे को थोड़ा ये तूफान की पहले की खामोशी वाली फीलिंग नहीं आ रही नहीं, है? इजी है। फर्स्ट टाइम जो करता है ना उसको ये नहीं समझ आता कि इनपुट किस पे लगाएं, आउटपुट किस पे लगाएं, इंट्रा क्या है, इंटर क्या है। जब दूसरी बार करते हैं तो बहुत इजी लगता है। अब तुमने तो 4th टाइम कर रहे हो। सर 4th टाइम का कर रहे हैं, हम भी सेकंड ही कर पहले रहे हैं।
सेलिना में से किया, एमएल अग्रवाल में से किया, एस्टन में से किया, अब फिर से एमएल अग्रवाल में से कर रहे हो। मैंने टाइम सर नहीं हो गया? एसचंद वाली क्लास नहीं लगाई, मैंने एसचंद वाली क्लास नहीं लगाई, और आई गेस मैंने एमएल वाली भी नहीं लगाई। आई गेस, आई एम नॉट श्योर। हाँ तो श्योर है ही नहीं। सर उस टाइम पेपर चल रहे थे। हाँ ठीक है, चलने दो। नाउ फिफ्थ सम बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ए डीलर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम ए होलसेलर। डीलर ने होलसेलर से परचेज किया। द डीलर सेल्स इट आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। इफ द सेल आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट आ गया ना, मतलब सेम स्टेट, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। फाइंड सीजीएसटी एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। डीलर ने कितने में, डीलर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹6,000, डीलर ने 6,000 में परचेज किया होलसेलर से, तो डीलर ने सीजीएसटी और वो आ जाएगा बेटा, हो जाएगा सर। पक्का? यस सर, पक्का। सर जो इनपुट सीजीएसटी है सर वो 6,000 पे लगेगी ना, और फिर उसके बाद जो आउटपुट वाली बोली है सर वो वो प्रॉफिट ऐड 6,000 करके वही सेम क्वेश्चन, हाँ जी, आउटपुट जीएसटी आउटपुट एसजीएसटी निकल जाएगा। हाँ जी बोलिए सर, हो बेटा, जाएगा। तू अकेली बोल रही है, बाकियों को भी सुन, बोल देने दे, बाकी सारे सर मैंने किसी को रोका है? बोलो बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। सर हो जाएगा। साक्षी, महक, पटेल, जैपनूर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी विहान। सर मुझे पहले ही बताना चाहिए था। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे। फोर्थ में क्या डाउट है, बोलिए। वो नीचे जब आप आउटपुट माइनस इनपुट किए थे सर, वहां पे कुछ कंफ्यूजन हो गया मुझे। क्या कंफ्यूजन हुआ है, बोलो। सर एसपी के बाद कुछ समझ में नहीं आया बस। एसपी आ गया। जो Yes, इनपुट sir. टैक्स होता है बेटा, वो शॉपकीपर पे करता है। ओके सर। जब शॉपकीपर ने भी तो परचेज की है किसी से, होलसेलर से, यस है सर। ना, कि नहीं की? क्या है सर, क्या है? उसने कितने में परचेज किया था होलसेलर से? उसने 6,000 में 20,000 में परचेज किया ना, यस सर। तो वो बिल के साथ टैक्स देगा कि नहीं देगा? देगा सर। दैट इज इनपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर, समझे? ओके सर। और आउटपुट, आउटपुट इज सर जो जितने में कंज्यूमर। उसने सेल किया। हाँ, कंज्यूमर ने इतना पे किया ना, यस सर। तो उस पे लगेगा। हाँ, कंज्यूमर के लिए इनपुट निकालना होता तो ये मतलब यही इनपुट होता। कंज्यूमर के लिए ये इनपुट है, शॉपकीपर के लिए ये आउटपुट है। ओके सर। 2006। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन 5 में पहले एसपी निकालना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि सेकंड पार्ट में एसपी के ऊपर ही लगेगा ना, आउटपुट तो एसपी के ऊपर ही लगेगा। सर लेकिन आंसर नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। फिफ्थ सम, ए डीलर बाय एन आर्टिकल, मार्केट प्राइस कितने में परचेज किया उसने? 6,000 में, फ्रॉम द होलसेलर। द डीलर सेल्स इट टू ए कस्टमर एट 15% प्रॉफिट। 15 प्रॉफिट कितना है? 15% है। इधर सेल आर इंट्रास्टेट एंड जीएसटी, जीएसटी परसेंटेज कितना दिया है हमें? 18% दिया है रेट। फाइंड द इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू इनपुट एसजीएसटी। दोनों में इकट्ठे ही कर देता हूं बेटा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना। टोटल जीएसटी कितना है? 18% है ना, इसका हाफ 9%, 9/100 किसका? 6,000 का, क्योंकि उसने तो 6,000 में परचेज की ना, उसके लिए इनपुट यही होगा। जीरोस कैंसिल हो गई, 9 6 54, 540 रुपीज। यही आंसर है, बोलो। यस सर, सेकंड पार्ट का नहीं आ रहा। आएगा। अब सेलिंग प्राइस पहले फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस 6,000 प्लस 15% ऑफ 6,000। जीरोस कैंसिल हो गई, 6,000 15 6 are 9,900।
6900 हो गया ना रुपीस। अब यस सर। आउटपुट, ये पहले का आंसर था। आउटपुट, आउटपुट CGST is equal to output SGST is equal to 9% of 6900। दो जीरोस कट हो गई, 9 9 81, 8 54 8 62 621। यही आंसर है। यस सर। सर वो एसपी गलत निकल गई। ओए चल, रोना नहीं है, कोई बात नहीं। अब तीसरा पार्ट, अब नेट CGST एंड SGST। थर्ड पार्ट में उन्होंने नेट CGST अलग पूछ लिया, SGST अलग पूछ लिया। नेट CGST इज इक्वल टू नेट SGST, तो वो भी सेम होंगे ना। तो नेट आउटपुट, आउटपुट CGST 621, इनपुट 540, सर 540। माइनस किया 12 में से 4 गए 8, 81 रुपीज। दिस आंसर आया समझ? दोनों इकट्ठे लिख दिए 81। टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। फोर्थ पार्ट इसका, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। ये हमने चैप्टर किया था पहले, इसमें से मेरे को लगता है किए ही नहीं। No, sir. नहीं किया, मेरे को लग रहा था किया हुआ है, क्योंकि नहीं तो पेन की कोई ना कोई टिक तो लगी होती है इसके ऊपर। सेलिंग प्राइस 6900 प्लस 621 प्लस 621, ये होगा बेटा। टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज सेलिंग प्राइस प्लस। सर मैं हाँ जी। 81 ऐड नहीं करेंगे? क्यों 81? तो नेट GST वो दुकानदार ने पे किया, शॉपकीपर ने पे किया बेटा गवर्नमेंट को। ओके सर। समझे? इनको ऐड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 8142 112 2 to 4 6 6 12 12 9 21 2 carry 6 to 8 rupees. This one is the total amount paid. कस्टमर को थोड़ा वापस मिलेगा। हाँ जी सर, जो नेट GST होता है सर, नेट GST बेसिकली सर कौन किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करते हैं बेटा। मैंने ये चीज क्यों समझाई थी? मैं ना तेरी चांटा मारता तू मेरे सामने होती तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि ये देखो 150 इसने डीलर को पे किया, इसके पास 200 आया, 50 रुपये बच गए, अपने 150 इसने रख लिए जो GST पे किया था, 50 बच गए, वो किसको पे कर रहा है? ये मैंने ये क्या किया था मैंने कि गवर्नमेंट के पास तो 300 ही गया ना, जो एंड हो जाती है सर कभी कभी इंसानों से गलती। Now next part, next sum, a manufacturer buy raw material 7500 paying GST at the rate of 5%. कितना GST पे किया? 5% पे किया। He sells a finished product to a dealer at 40% profit. 40% profit पे बेचा। If the purchase and the sale both are intra-state, same state में है, the rate of GST for the finished product is 12%. अब यहाँ पे दो different rates आ गए। रॉ मटेरियल 5% GST पे किया, बट उसको फिनिश्ड करके कोई प्रोडक्ट को जनरेट करके बना के उसको बेचा तो उस पे 12% GST लग रहा है। समझे? चलो 6 सम। मार्क प्राइस कितने? ₹7500। GST कितना पे किया? इस 7500 पे 5%। प्रॉफिट कितना लिया? 40%। या पहले ना सारे कुछ सब कुछ फाइंड ही कर लो। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 7500 प्लस 40% ऑफ 7500, 2 जीरोस कैंसिल हो गई। 7500 प्लस 0 5 4s are 20, 2 कैरी 28 to 30। 10,500 में सेल किया। कितने में सेल किया? 10,500 में। अब GST या इनपुट GST, इनपुट CGST अलग अलग ही निकाल लो, कई बार क्या होता है कि वही पूछ लेते हैं। इनपुट SGST
इज इक्वल टू कितना है, 5% पे किया था ना, तो 2.5, 25/10, 1% हटाने का 100 किस पे, 7500 पे, दो जीरोस कैंसिल हो गई यहाँ पे, 5 2 5 5 25, 2 कैरी, 35 to 37 अपॉन 2, 37.5 आता। अब आउटपुट जीएसटी वो भी निकाल लो, सीजीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट एसजीएसटी इज इक्वल टू 12% का हाफ, क्योंकि आउटपुट पे फिनिश प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लग रहा है। ये सलीना में इस टाइप का सम नहीं था। 6/100 इंटू 10,500, 6 5s are 30, 630 रुपीज, ये आ गया। अब जो कुछ उन्होंने फाइंड करने के लिए, हाँ जी बेटा। सर ये ना आपने जो इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी निकाला, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों क्यों नहीं आया? ये आपने 25% पे क्यों लगाया है? क्या 25% पे? 2.5 है, नीचे एक 10 नहीं लग गया? अच्छा ठीक है सर। तो डेसिमल फिर सर हटाया? यहाँ पे नहीं सर, फिर ये यहाँ गलत पे कर दिया, ये गलत कर दिया। 187.5 आना था। हाँ जी अब बोलो। तो फिर जो आउटपुट जीएसटी है सर, ये 6%। बच्चे, जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उस पे 5% जीएसटी है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल किया है उस पे 12% जीएसटी है। क्वेश्चन रीड करो ना आप, मैं क्वेश्चन इसीलिए तो रीड करवाता हूँ, आप रीड ही नहीं करते, कॉपी पे लगे रहते हो लिखने में। सर मैं कोई कॉपी नहीं लिखती, मैंने कुछ नहीं लिख रखा। A manufacturer buy raw material worth ₹7,500, paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. If the purchase and the sale both are intrastate, and the rate of GST for the finished product is 12%. रॉ मटेरियल पे 5% जीएसटी लगता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी है, समझे? यस सर। अब उन्होंने क्या पूछा है पहले पार्ट में, द टोटल द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 187.5 प्लस 187.5, यहाँ पे चलो अलग से निकाल देते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इनपुट टैक्स, इनपुट सीजीएसटी 187.5 प्लस 187.5, इन दोनों को ऐड किया, 5 5 10, 14 1 15, 16 1 17, 375 रुपीज। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। आउटपुट टैक्स, output CGST and SGST, that is 630 plus 630, कितना आ गया, 12,060 आ गया रुपीज। थर्ड, the tax paid by the manufacturer to the central and state governments, गवर्नमेंट बोल दिया, net GST, net CGST and net SGST। इसका मतलब ये हो गया थर्ड पार्ट का। उन्होंने लिखा है टैक्स अंडर CGS GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये क्या होगा, 630 माइनस दिस वन, 630 माइनस 187.5, दोनों सेम आएंगे ना। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 7 गए 2, डेसिमल लग गया, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 442.5 रुपीज, समझे? लग गया पता? यस सर। फोर्थ, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए डीलर ने कितना पे किया, ये बताओ। डीलर ने, the amount paid by dealer for the finished product, finished product कितने का पड़ गया था उनको, उसको 10,500, क्योंकि मैन्युफैक्चरर नहीं बोला, डीलर बोला है। अमाउंट पेड
बाय डीलर। कितना आया था? 10,500 में तो उसने परचेज ही किया था, प्लस जीएसटी। कितना पे किया उसने? 630 प्लस 630 1260, यही पे किया ना? 06711 इतना पे किया बेटा उसने। सर हाँ जी, सर यहाँ पे हम मतलब अगर देखा जाए तो हम डीलर को एज कस्टमर ले रहे हैं और उन्होंने बेटा मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे ये लिखा नहीं ना कि डीलर ने आगे सेल किया, क्वेश्चन में नहीं लिखा ना, तो जीएसटी तो उसने दिया ही ना, समझे? एंड यूजर ही लेके चलो इसको एक टाइप से। एंड यूजर है नहीं ये, बट इसको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये आगे से यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा कि इसने सेल किया आगे। सर ये कितना फालतू सम था। ऐसे ही होता है। सर हैं? महक क्या? छोड़ दे फिर, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बता, बोलो क्या नहीं समझ आया? इनपुट आउटपुट निकालना आता है कि नहीं आता महक? इनपुट रॉ मटेरियल पे 5% जीएसटी है, तो उसका इनपुट हाफ हो जाएगा ना सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए। 2.5% ऑफ 7500, ये निकल गया, 187.5 आ गया। अब आउटपुट जीएसटी किस पे निकलेगा? सेलिंग प्राइस पे निकलेगा ना। और आउटपुट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पे जीएसटी 12% दिया है, 12 का हाफ 6% हो गया ना, ये आ गया। अब पहले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? इनपुट टैक्स पूछा है टोटल। इनपुट क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर ने पे किया, दैट इज सीजीएसटी 187.5 था, एसजीएसटी, दोनों को ऐड करके ये आ गया। आउटपुट टैक्स जो डीलर ने पे किया 630 प्लस 630 सीजीएसटी एसजीएसटी, और नेट सीजीएसटी नेट एसजीएसटी जो गवर्नमेंट को पे किया। आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है? सीजीएसटी 630, इनपुट कितना है? ये है, तो यही माइनस करेंगे ना। और अमाउंट पेड बाय द डीलर 10,500 में उसने परचेज किया था और 1260 जीएसटी दे दिया, तो 11,760 में परचेज किया ना। Seventh, a manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000. The dealer sells it to a customer. देखो मैन्युफैक्चरर, अब तीन चीजें हैं, मैन्युफैक्चरर, आगे डीलर। डीलर ने किसको सेल किया? कंज्यूमर को। A manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 10. इसने कितने में परचेज किया? रुपये 18,000 में डीलर ने, मैन्युफैक्चरर ने उसको 18,000 में सेल किया। कस्टमर को कितने प्रॉफिट पे बेचा? अब रुपीज में दिया हुआ है 500 प्रॉफिट, परसेंटेज में नहीं दिया। सेल आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब सेम स्टेट, एंड जीएसटी इज, जीएसटी कितना है? 12%। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया उसने जीएसटी? हाँ बता सकता है कोई? साक्षी? सर सीजीएसटी निकल आएगी। साक्षी? यस सर। आपके पास बुक है ना? यस सर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालेंगे हम? सर एसजीएसटी निकालेंगे पहले, इनपुट एसजीएसटी निकालेंगे एंड आउटपुट एसजीएसटी निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे। तो उन्होंने जीएसटी पूछा, एसजीएसटी तो पूछा ही नहीं, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है, देखो वर्ड बेटा, कि मतलब मैन्युफैक्चरर को नहीं देना, स्टेट गवर्नमेंट को क्या कितना पे किया, वो तो नेट जीएसटी होगा ना जो स्टेट को किया, गवर्नमेंट को। अच्छा सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का तो एसजीएसटी ही आएगा अकेला। ठीक है। इनपुट एसजीएसटी फॉर द डीलर, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर देना इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बोला हुआ है। इज जीएसटी 12% था ना, 6%, 6/100 into 18,000,
जीरोस कट की 0, 2 जीरोस कट 8 6 48 4, ये आ गया। अब आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी फॉर डीलर। अब इसने कितने में परचेज किया बेटा, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, दिस प्लस दिस, ऐड कर दो बेटा, सीधा ही लिख दूं मैं 0059 19,500। तो आउटपुट एसजीएसटी फॉर डीलर इज 6% ऑफ 19,500। जीरोस कट हो गई, 6 5 30, 3 कैरी, 54 3 57, 5 11, 1,170 इतना पे किया, इतना कलेक्ट किया। तो जीएसटी पे टू द गवर्नमेंट, जीएसटी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इज आउटपुट माइनस इनपुट। 0 17 में से 8 गए 9, हाँ 90 रुपये आ गया बेटा आंसर। लग गया पता? Yes, sir. Amount of GST received by central government, that is the same आ जाएगी, जो फर्स्ट पार्ट में आया वही सेकंड पार्ट में आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो, टेल मी फास्ट। Yes, sir. एक मिनट, मुझे आंसर भी चेक कर लेने दो इसके साथ में। नहीं बेटा, 7 का जो सेकंड पार्ट है वो गलत है, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया। सेकंड, द अमाउंट जी डीलर लिखा था ना, अब अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें नेट तो नहीं होगा ना, अमाउंट रिसीव, ये डीलर का नहीं, टोटल जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि गवर्नमेंट को कितना पे किया 300, वो चीज अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल जीएसटी कितना रिसीव होगा, दैट इज जो कस्टमर ने पे किया। कस्टमर ने एसजीएसटी इतना पे किया था ना 1170 प्लस 1170, नहीं 1170 ही आंसर आएगा। हाँ, सीजीएसटी तो 1170 ही होगा ना, समझ आया बेटा? यस सर। जो एंड यूजर है बेटा उसी का टोटल उसको मिलता है ना, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। थर्ड पार्ट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेम, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया वो उसने भी इतना रिसीव किया, ₹1170। फोर्थ, अमाउंट दैट द कस्टमर पेड, अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितने में, 19,500 सेलिंग प्राइस था, प्लस 1170 प्लस 1170, इनको ऐड कर 0 7 7 14 1 कैरी 2 3 3 5 8 1 2 9 11 रुपी 21,500 840, दिस इज द आंसर। समझ आ गया, बोलो। Yes, यस sir. चलो इतना ही एनफ है, ठीक है, 9 o'clock हो गए हैं। ओके सर। आज फ्री हो सारा दिन? Yes, sir. नो सर। Sir. No, sir. नहीं, नो सर। सर बहुत होमवर्क है। अच्छा, ये तो रोती रहती हो अश्लेषा। सर कल ही अनाउंसमेंट हुआ है कि 2 बजे तक रोक के रखेंगे अगर होमवर्क नहीं किया तो। अच्छा, रोल नंबर रोक के रखेंगे? नहीं सर, 2 घंटे एक्स्ट्रा रोक के रखेंगे स्कूल में। अच्छा, चलो फिर स्कूल जाओ ही ना। सर ऐसे क्यों? हाँ जी, आज आपने एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लगानी? मैं सोच रहा था पर नहीं लगाऊंगा फिर अभी, ठीक हाँ है? जी सर, प्लीज मत लगाना सर, अभी बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग पड़ा। सर कल टेस्ट है क्या? हाँ जी, टेस्ट किसका लें? जीएसटी का ही ले लेते हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, प्लीज 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 नहीं सर।
जीएसटी का कल टेस्ट होगा, ठीक है? सर जीएसटी मतलब सर टर्म्स में भी नहीं आ रहा सर, किसी को भी नहीं आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। सर मेरा आ रहा है। कोई बात नहीं, कल जीएसटी का टेस्ट होगा। सर ऐसे मत करो सर। सर आप कोई- ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी सर। ट्रिग्नोमेट्री अभी एमएल अग्रवाल में से पढ़ा है ना हमारा पोर्शन, नहीं अब हमने कर लिया था तुमने कर लिया था, बाकियों ने ही नहीं किया ना। ट्रिग्नोमेट्री सर का ले आज लेते सर हैं। आज हमने कर लिया था। सर सेक्शन फॉर्मूला का ले लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चलो, हाँ सेक्शन, चलो सर कोई नहीं। या तो section इक्वेशन ऑफ formula। लाइन, मेरी बात सुनो, या तो इक्वेशन ऑफ लाइन या सेक्शन Yes, फॉर्मूला sir। दे दो, इक्वेशन ऑफ लाइन तो Sir, बता दो section सर, ये तो formula। ले लो। दोनों का कंबाइन ले लूं? हाँ जी नहीं ले लो, sir, कोई नहीं। नहीं सर, क्यों सर अभी नहीं किया अब तक इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा? अभी ना पता है क्या है श्लेषा, एग्जाम आ रहे हैं बेटा, मुझे ये है कि टेस्ट हो जाएं थोड़े बहुत। सर ले लो कोई नहीं, इक्वेशन और लाइन और कंबाइन ले लो। ये Combine लास्ट वीक है सर, नेक्स्ट चलो। वीक तो सर पेपर ही है, मैथ्स की पेपर की प्रिपरेशन ही चलो करनी है ठीक है, term। ठीक है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। धन्यवाद सर सब्जेक्टिव जी भी बहुत होगा बहुत। और ऑब्जेक्टिव भी होगा कल, ओके? हाँ जी सर कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय। Thank